जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 2022 में आईटीआई में एडमिशन को लेकर 2022 में आईटीआई में एडमिशन कैसे होगा, कहाँ से करेंगे, कौन सी आईटीआई में कितनी फीसें लगेंगी, सारी जानकारी देखने वाले हैं। और कौन सी आईटीआई में कितनी सीटें, सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। और आप अनिल सर आईटीआई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, नहीं किया तो कर लीजिए। आईटीआई संबंधित सारे अपडेट्स हमारे ही चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आईटीआई के एडमिशन संबंधित सारी जानकारी अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर आईटीआई अपडेट में दी गई है, यहाँ से भी आके चेकआउट कर सकते हैं। आपको बता दें आईटीआई के एडमिशन के बारे में, देखिए और अब सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो निःशुल्क फीस का कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। और आप प्राइवेट आईटीआई में लेंगे उस समय आपको फीस देना पड़ेगा। तो सरकारी आईटीआई एडमिशन कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करें। प्राइवेट में एडमिशन के बारे में नॉर्मली आपको बता दें तो आप डायरेक्ट प्राइवेट किसी भी आईटीआई जाके एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऑफिशियली नहीं आया, डिस्ट्री अभी स्टार्ट करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन अभी आप जाइएगा आईटीआई में एडमिशन लेने तो वहां पे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन सरकारी आईटीआई के लिए अलग सा प्रावधान है। और आप फ्री एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए आपको अलग से सारी उसकी व्यवस्था की गई है। इसके लिए आपको करना होगा, समझ लीजिए सबसे पहले कि पूरे भारत सरकार ने क्या किया कि जितने भी राज्य हैं स्टेट वाइज इसको बांट दिया है सरकारी आईटीआई को। स्टार्ट करना है तो इसके पहले सबसे पहले स्टेट वाइज आपका फॉर्म भराएगा, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। हर एक स्टेट का अलग अलग स्टेट वाइज हो गया है फॉर्म। और ये नहीं कि आप स्टेट मतलब राज्य सरकार के नहीं, जो भी आईटीआई सरकारी आईटीआई है वो आपको स्टेट वाइज फॉर्म भराएगा। तो ये ऐसा नहीं कि भारत सरकार के अंदर नहीं है, वो सही भारत सरकार के अंदर है। लेकिन और आप बिहार में हैं तो बिहार के किसी भी सरकारी आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आप बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। यूपी के कैंडिडेट है तो यूपी के रहने वाले तो आप यूपी के किसी भी सरकारी आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये सभी के लिए, सभी राज्य के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। और कुछ ऐसे राज्य जहां पे आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होता है, इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करिए तभी सरकारी आईटीआई में एडमिशन होगा। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको मेरिट के आधार पर आपका चॉइस फिलिंग कराया जाए, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मतलब यूं समझिए पूरे बिहार के कैंडिडेट बिहार आईटीआई कैट का एग्जाम देते हैं। यहाँ पर आईटीआई कैट का एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है बिहार आईटीआई कैट, ठीक है। और इसका फॉर्म अभी भराना शुरू नहीं हुआ है। हालांकि किसी भी सरकारी आईटी का अभी तक फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है। ये आपको मई से स्टार्ट होने की संभावना है। सभी राज्य का धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रिपरेशन कर सकते हैं या सारी जानकारी रख सकते हैं कि कौन सा ट्रेड में आपको एडमिशन लेना चाहिए। जैसे बिहार की बात करें तो यहाँ पे कैट की एग्जाम होता है, कॉम्बिनेशन एग्जाम होता है, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम सभी का होता है। और इसमें एग्जाम देना होता है। इसके लिए आपको एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर के एग्जाम होते हैं। लेकिन यूपी की बात करें तो यूपी में कोई एग्जाम नहीं होता है, यहाँ पे मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से एमपी में भी आपके कोई किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है, मेरिट के आधार पर ही कराया जाता है। लेकिन बिहार में आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होता है, तभी आप सरकारी आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। और सरकारी आईटीआई में जो एडमिशन होता है एकदम फ्री होता है। आपको कहीं पर फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम फीस के रूप में 200, 375 इस तरह से 100, 200, 300, 400, 500 रुपए आपको देने पड़ते हैं कभी कभी एग्जाम के फॉर्म के समय, रजिस्ट्रेशन के समय। ये सभी आपको देने पड़ते हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी मंथली फीस या एडमिशन फीस यहाँ पर किसी भी जगह पे आपको देना नहीं पड़ता है, तो आपको बेनिफिट हो जाता है। और ये एग्जाम का प्रोसेस कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है। और किस राज्य के रहने वाले हैं उसी राज्य में सरकारी आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। ये नहीं कि आप यूपी के रहने वाले हैं, आप सरकारी आईटीआई बिहार में चाहते हैं कि एडमिशन लेना, तो ऐसा नहीं है। आपको बिहार का डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। यूपी का बिहार के रहने वाले हैं, यूपी में आईटी करना चाहते हैं तो यूपी का निवास स्थान होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, तो आप यहाँ पे यूपी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया। एडमिशन फॉरम में फीस लगता है। और हम बात करें तो अलग अलग जगह अलग अलग फीस लगता है। 250 से फॉरम स्टार्ट हो, कहीं पे 500, 250, 300 अलग अलग फीस रखे गए हैं। लेकिन फीस आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेना तो बिहार में लाना चाहते तो बिहार के लिए आपको तैयारी करना होगा 150 नंबर का। मैंने फुल टॉपिक वाइज सिलेबस अपलोड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, आप तैयारी करिए, उसका सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यूपी का आपको तो मैट्रिक में जिस तरह का मार्क्स आया होगा उसी के अनुसार होगा, आपको उसी अनुसार ट्रेड मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कौन सा आईटीआई में आपको एडमिशन के लिए कितनी सीटें हैं और कौन सा ट्रेड अवेलेबल है। आपको एनसीईआरटी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन देते हैं। आईटीआई सर्च पर जाइएगा। आईटीआई सर्च पर आप जाइएगा तब जिस भी राज्य, यहाँ पे पहले एनुअल चूज कर लीजिएगा, एग्जाम सिस्टम है। और यहाँ पे जिस राज्य के रहने वाले हैं, मान ली बिहार के रहने वाले तो बिहार पर क्लिक करिएगा, ठीक है।
और इतना तामझाम आपको सरकारी आईटीआई के लिए नहीं करना है। बिहार कहीं पर भी प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट अपना सारा डॉक्यूमेंट उठाइए और आप किसी प्राइवेट आईटीआई जिससे आप लेना चाहते हैं उसमें जाके अपना फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको थोड़ा परेशानी देखना पड़ता है, ठीक है? जिसमें आपको डॉक्यूमेंट आपको लग जाता है, नॉर्मली मैट्रिक का मार्कशीट लग जाएगा और मैट्रिक का मार्कशीट अभी नहीं आया है तो आपको ये मैट्रिक का एडमिट कार्ड लेकर अभी करा सकते हैं। जैसे मार्कशीट आया उसके उस समय आप करा लीजिएगा, जाके जमा करा दीजिएगा। अभी ऑनलाइन रिजल्ट आएगा तो उसका रिजल्ट ले आके जमा करा दीजिएगा। लेकिन अभी तो इस प्राइवेट में आप करा सकते हैं लेकिन सरकारी में अभी नहीं हो रहा है। आप सिंपली यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लीजिएगा और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं कि आपके जिले में किस जिले में है, उस जिले में आईटीआई में कितनी सीटें हैं और कौन कौन सा ट्रेड उसमें है। मान लीजिए हम एमपी का कहाँ का चूज हुआ है, एक असम का चूज हुआ था। असम के एक किसी जिले को ले लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए चिरांग का ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर हम सिंपली गवर्नमेंट चाहते हैं तो गवर्नमेंट पे क्लिक करके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे गवर्नमेंट देखिए फीस के बारे में इस बताया थोड़ा सा आपको। गवर्नमेंट की तो फीस पता चल गई, गवर्नमेंट आपको ज्यादा नहीं फीस लगता है, 1000 2000 तक आपको पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। छोटा मोटा फीस लगता है कहीं कहीं, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस, फॉर्म को लेके सब लेके 2000 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट आईटीआई में तो आपको प्राइवेट आईटीआई में हर एक ट्रेड का अलग अलग है और 1 साल का ट्रेड अगर करते हैं तो उसपे मिनिमम 10,000 तक कहीं देखने को मिलेगा, 10,000 से स्टार्ट हो गया 25,000 तक उसका फीस देखने को मिलेगा। अब हम बात कर ले 2 साल वाले ट्रेड का, तो 2 साल वाले ट्रेड का आपको 30,000 मिनिमम कैसा है, जब 30,000 से लेके आपको 50,000 55,000 तक का फीस पड़ जाता है। तो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग आईटीआई के अनुसार वो फीस रखा गया है। और यहाँ पे गवर्नमेंट चूज करें उसके बाद सर्च पे क्लिक करें, जो आईटीआई होगी उसका नाम यहाँ पे देखने को आपको मिल जाए। पूरे आईटीआई चिरांग में जो आईटीआई है उसका सारे डिटेल यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको आईटीआई का सारा डिटेल दिखा देगा। एक आईटीआई है, इस यहाँ पर स्टेट का नाम हो जाए, डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा और यहाँ पर आईटीआई का डिटेल दिखा देगा, ठीक है? और यहाँ पे आईटीआई में 264 सीटें हैं, 6 ट्रेड है इस आईटीआई में, गवर्नमेंट आईटीआई है। और अगर हम गवर्नमेंट पे क्लिक करें तब यहाँ पे सर्च करें तो सिर्फ गवर्नमेंट दिखाई दे, यहाँ पे प्राइवेट भी दिखाई दे रहा है। मैंने बिहार का सेलेक्ट कर लिया है, पूरे बिहार में जितने भी आईटीआई हैं सभी का दिखाई देगा। आप गवर्नमेंट सर्च कीजिएगा तो सिर्फ गवर्नमेंट दिखाई देगा, इसमें अलग अलग चीजें दिखाई देंगे। अब इसे क्लिक करेंगे, इससे तो पूरी डिटेल इसका है। पूरे भारत में जितनी भी आईटीआई है ना सब इस पे रजिस्टर्ड है। देखिए या तो इस पे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर, आईसीटीएसएम, मैकेनिक डीजल और वेल्डर, ये सभी ट्रेड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट आईटीआई में तो इस पे जाके इसका फॉर्म आएगा तो उस समय आप इस जिले में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस जिले का आपका होना चाहिए। ये भी है कि आप बिहार में रह रहे हैं तो बिहार के इसी जिले के होने चाहिए। ये भी थोड़ा दिक्कत है कि अगर आप ऐसा नहीं कि आप कहीं के भी रहने वाले हैं, बिहार में कहीं से भी रहने वाले, कहीं किसी भी जिले में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये सब थोड़ा है, ये भी देखना होगा। और इसके बारे में जैसे ही फॉर्म आता है उस समय भी हम दे आप सारे जानकारी देते रहे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे आए हैं तो अनिल सर आईटीआई का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इसी पोस्ट पे डाल रखे हैं हम, तो डिस्क्रिप्शन में आइएगा तो यहाँ पे इसके बारे में सारी जानकारी भी मिलेगी और इसके बारे में पूरी डिटेल भी हम दे रखे हैं। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो जुड़ जाइए, ताकि जैसे फॉर्म आएगा जो भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे, ठीक है? और इसमें सभी अपडेट्स आपको, सभी जानकारी आईटीआई से संबंधित आपको मिलेगी। तो भारत में कहीं पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट तो आप यहाँ से आईटीआई के बारे में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपका सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेना है तो ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क होता है, पढ़ाई भी अच्छी होती है आपको जिस भी सरकारी आईटीआई में लेंगे। और आने वाले दिनों में आईटीआई में और भी बेहतर काम किए जा रहे हैं, कई सारे आपको नए नए सिलेबस ऐड किए जा रहे हैं। देखिएगा तो वीडियो आपको समझ में भी आएगा, कई सारे नए नए नियम लागू हो रहे हैं जिसके लिए आपको आईटीआई और भी बेहतर होने वाला आने वाले दिनों में, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर आप सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपको सभी जानकारी आ जाएगी समझ में। और कुछ अपडेट्स आप यहाँ पर भी आई है तो आपको देखने को मिल जाए, तो इस पोस्ट को पढ़ लीजिएगा तो यहाँ पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।